हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे फिर चर्चा करते हैं यहाँ सूरदास के भ्रमर गीत सार से कुछ चुने हुए पदों की। 26 नंबर पद है, जिसमें गोपियाँ उद्धव से अपनी बात रखते हुए कहती हैं। जिस समय गोपियाँ बात कर रही थी उस समय एक भंवरा पास में बैठा हुआ था। उसी को देखकर कहती हैं कि हे भंवरे, हे अल कहा जोग मैनी को, तज रस रीत नंद नंदन की, सिखवत निर्गुण फीको, हे अल कहा जोग मैनी को। हे भंवरे, तू ये बता, तेरे योग में क्या अच्छा है? कुछ भी तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तू हमको सिखा रहा है कि क्या सिखा रहा है? तज रस रीति नंद नंदन की, श्री कृष्ण के प्रेम के रस को छोड़ करके और तुम निर्गुण के फीके रस का पान करने के लिए हमसे बोल रहे हो, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखत सुनत नाहि कछु श्रवणनी, ज्योति ज्योति कर धावत। कहते हैं कि न कभी आंखों से देखा है उसे, न कभी कानों से सुना है, उसके बाद भी तुम कहते हो कि ज्योति में ध्यान लगाओ, ज्योति जलाओ, अपने अंदर आत्मा में ज्योति जलाओ, तब वो तुम्हें दिखाई देगा। सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि, कैसे हो बिसरावत। कहते हैं कि हे भंवरे, तुम एक बात बताओ, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तुम पागल हो गए हो कि हम सुंदर श्याम सलोने दयालु कृपानिधि को छोड़ करके कैसे हों बिसराव, तुम्हारे निर्गुण को कैसे स्वीकार करें? हम अपने इतने अच्छे दयालु कृपालु कृष्ण को छोड़ करके उससे हम भुला दें और तुम्हारे को स्वीकार कर लें? ऐसा नहीं हो सकता है। सुन रसाल मुरली सुर की धुनी, सोई कौतुक रस भूले, हे अल कहा जोग मैनी को। कहते हैं कि तुम बताओ, सुन रसाल मुरली सुर की धुनी, कि जिस कृष्ण की मुरली की आवाज़ को सुनकर के हम आनंद में डूबती हैं, सोई कौतुक रस भूले, उसी आश्चर्य के रस को तुम भूलने की बात करते हो। ये बिल्कुल अनुचित है, कहीं से भी उचित दिखाई नहीं पड़ती है। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले, गोपिन के सुख फूले। हमने श्री कृष्ण के साथ मिलते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं की और उस सुख में हम इतनी डूब चुकी हैं, इतनी प्रसन्न है कि अब उसके आगे हमें दुनिया के किसी भी सुख की ज़रूरत नहीं है। लोक काने कुल को भ्रम तजी प्रभु, मिले मिले घर बन खेली। और कहने का, हम तुमको पता है, हमने कृष्ण को पाने के लिए लोक मर्यादा कुल सारे चीज़ों के भ्रम को तोड़ करके प्रभु मिले मिले घर बन खेली, और प्रभु के साथ हम गलियों में, वनों में, कुंजों में हमने अनेक प्रकार की रासलीलाएं की हैं। अब तुम सूर का हवावन आए, जोग जहर की बेली। अरे तुम कितने पागल हो। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ समझाती हैं उद्धव को भंवरे के माध्यम से कि तुम कितने पागल हो, जिसने कृष्ण जैसी अमृत को, मीठी चीज का पान किया हो, उसे छोड़ करके तुम और योग जैसे जहर के खाने के लिए बात कहते हो, जो बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होती। क्योंकि जिस आदमी ने एक बार अमृत का पान कर लिया, वो कभी भी जहर का पान नहीं करना चाहेगा। यानी कुल मिलाकर गोपियाँ इसी बात को सिद्ध करना चाहती हैं कि हमने कृष्ण का जो सानिध्य पाया है, अब उसको छोड़ करके हमको पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं है।